गर्मी में एक हफ्ते का खाना एक दिन में खाने वाला ससुराल। सुबह के 7 बजे थे और नई बहू पूरे घर की सफाई कर रसोई में पहली रसोई का खाना तैयार कर सलाद काट रही होती है। बाप रे, बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने फिर भी सारा खाना जल्दी तैयार कर लिया। बस अब सलाद काट कर डाइनिंग टेबल पर सारा खाना ले जाना है। बहू के हाथ के बने खाने की खुशबू से सास, जेठानी, ननंद रसोई में खींचे चले आते हैं। वाह भाभी, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या बनाया है? वो मैंने जीरा राइस, आलू की सब्जी, छोले चावल, चाप, पूरी, नान, दाल मखनी और मीठे में खीर बनाई है। बस इतना ही? बहू, ये तूने 2 जनों का खाना भी पूरा नहीं बनाया। इससे तो कुछ नहीं होगा। ये खाना हमारे गले में ही चिपक जाएगा तो पेट में क्या जाएगा। अरे कम से कम 5 किलो चावल, 100-200 पूरी भगोना भर के 2-3 तरीके की सब्जी बनानी थी ना। सलाद, फल, रायता, इतना खाना होना चाहिए था। चल जल्दी से सारा खाना तैयार कर ले दोबारा से। हमारी रसोई में किसी चीज की कमी थोड़ी है। वही तो, ये बहुत कम खाना है। माँ जी जिठानी जी, आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रही है ना? अरे देखिए तो, घर में 7-8 जने हैं। मैंने फिर भी 4 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाया है और आप 2 जनों का बता रही हैं। घर पर मेहमान आ रहे हैं क्या? तेरा दिमाग खराब है बहू। ये 7-8 जनों का खाना नहीं है, 2 जनों का ही है और घर पर कोई मेहमान नहीं आ रहे। जो हिसाब मैंने तुझे अभी बताया है ना, उसी हिसाब से सारा खाना तैयार कर दे फटाफट। तेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटा है। माँ जी, क्या 1 हफ्ते का राशन का खाना बता रही हैं जिठानी जी? माँ जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आरती। जल्दी से दोबारा से खाना तैयार कर लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाना नहीं बनाओगी तो यहाँ सब भूखे रह जाएंगे। मन ही मन आरती ताज्जुब होती है। उन तीनों के रसोई से जाने के बाद 15-20 मिनट तक तो आरती चावल को ही फटकती रहती है और फिर फटाफट से जो भी उसे खाना बनाना होता है उसकी ग्रेवी बनाती है, सब्जियां काटती है और खाना 2 घंटे में लगभग सारा तैयार करती है और पूरी पसीने में हो जाती है। बाप रे, मैं कितने पसीने में हो गई हूँ। 4 घंटे से लगातार खड़े होकर रसोई में खाना बना रही हूँ और एग्जॉस्ट फैन भी चल नहीं रहा है। ऊपर से जिठानी जी ने मेरी मदद भी नहीं करवाई। पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, इसमें बहुत महक रही हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद आरती सबको खाना परोस देती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं और लगभग 2 घंटे में पूरा खाना खत्म कर देते हैं। सच में देख ले बहू, मैं चावल खत्म कर रहा हूँ और इतनी ही पूरी है। तुझे और खाना तो नहीं खाना ना? हाँ पापा जी, मैं आप सबकी तरह नहीं हूँ। 4 पूरी से ज्यादा नहीं खाती। मतलब मेरे को इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती है और काम करके इतना खाया भी नहीं जाता। अरे बहू, तू भी हम सब की तरह दबा कर खाया कर। देख तो तू कितनी कमजोर है, पतली सी। ज्यादा खाएगी तो शरीर में जान आएगी और फिर खाना ज्यादा खिलाकर ज्यादा खाना बनवा लेंगी और मेरी वही हालत हो जाएगी। आज ससुराल में पहली सुबह ऐसी है तो शाम, रात और आगे के दिन कैसे होंगे? भाभी, कहाँ ख्यालों में खो गई हो? खाना खा लो ना, ठंडा हो रहा है। हम सब ने तो खा लिया। मैंने नाश्ता तो कर लिया आरती। मेरे वहां पर 3 टिफिन है, तीनों टिफिन में लंच पैक कर देना। 3 टिफिन? आपके साथ कोई और भी खाना खाएगा क्या? नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए खाना मांग रहा हूँ आरती। मेरा इससे ही पेट पूरा नहीं भर पाता तो मैं दूसरों को क्यों दूंगा? ये सुनकर आरती का दिमाग घूम जाता है और वो अपने पति के लिए 3 टिफिन पैक करके उसे दे देती है और सबके जाने के बाद थोड़ा खाना खाकर ढेर सारी बर्तन साफ करती है। जहाँ उसके हाथ तो दुख जाते हैं, ऊपर से पसीने में परेशान होती है। कोई मेरी मदद करवाने भी नहीं आ रहा। सब खा खोकर निकल गए हैं। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आराम करती है। तब जेठानी आती है। आरती, नींद पूरी कर ली हो तो शाम के खाने की तैयारी कर लो और जितना खाना सुबह बनाया था ना, उतना ही तुम्हें इस टाइम भी बनाना है। साथ में फल, सलाद अलग काट लेना। मीठा भी कुछ बना देना। 5 किलो पनीर रखा है, उसका शाही पनीर बना देना। दीदी, ससुराल वाले इतना सारा खाना क्यों खाते हैं? मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? आप भी मेरी मदद करवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं इस घर में काफी लंबे समय से इतना ज्यादा खाना अकेले बनाती आई हूँ। अभी मैं तुम्हारी मदद करके खुद को परेशान नहीं कर सकती। अब तुम्हारी बारी। ये कहकर अर्पिता वहां से चली जाती है। बेचारी आरती खुद ही ढेर सारा खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। जिठानी तो इतना खाना नहीं खाती थी, लेकिन बाकी लोग गले तक भर कर खाना खाते थे। ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आरती ससुराल वालों के लिए पूरे हफ्ते का राशन एक ही दिन में बना बना कर दुखी हो जाती है। ऊपर से गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है।
रसोई में खड़े खड़े ढेर सारा खाना बनाना और सबसे ज्यादा रोटी बनाने में लथपथ हो जाया करती थी। एक दोपहर आरती रोटी बनाते हुए, गैस पर गरम गरम रोटियों की गर्माहट से जी घबरा रहा है, टांगे दुख रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों का पेट नहीं भरा। अरे बहू, हम सबकी प्लेट खाली हो गई है, रोटी लेकर आ और साथ में दोनों तरह की सब्जी भी। आई पापा जी। आरती फटाफट 10-12 रोटी बनाकर ले जाती है। सलाद खत्म हो जाता है तो दोबारा डाइनिंग टेबल पर सलाद काट कर सबको देती है और रोटी बनाने पहुंच जाती है। ऐसे ही सबको खिलाती है, लेकिन अब उसमें शाम को खाना बनाने की ताकत नहीं थी। तब, माँ जी, आज मेरी हालत खराब हो रही है, पैर भी दुख रहे हैं और दोपहर को तो मुझे उल्टी भी हो गई थी। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। आप जेठानी जी या सलोनी को कह दीजिए ना। ऊपर से आपका एक हफ्ते का खाना मुझे एक दिन में बनाना पड़ता है, मुझसे नहीं होगा माँ जी। ओह, ये देखो आजकल की लड़कियां कैसे छुई मुई बन रही हैं। तुझे क्या लगता है मैंने अपनी उम्र में इतना सारा खाना नहीं बनाया? ये तेरी जेठानी ने नहीं बनाया। चुपचाप से तू भी बना। और ये जो हम एक हफ्ते का राशन एक ही दिन में खा जाते हैं, इससे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अब हमारी भूख पर भी नजर लगाएगी क्या? नहीं माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जब तेरे कहने का ये मतलब नहीं था ना, तो बाजार जा, पालक लेकर आ, साथ में मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, बिरयानी, दाल मखनी, नान, ये सब बनाएगी आज तू। आरती कुछ नहीं कह पाती और बाजार जाकर उसी चक्कर आने लगते हैं। फिर भी घर का सारा सामान रिक्शा में लेकर वो घर आती है और खाना बनाने लगती है। रात को सबको वो खाना बना बना कर दे देती है। फिर अपने कमरे में पति से कहती है, तब भी पति कुछ उसकी सुनता ही नहीं, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। अब मुझसे और नहीं होता मोहन, मैं इतना सारा खाना बनाकर परेशान हो गई हूँ। जेठानी जी भी मुझे नहीं समझती। ये कहकर वो सो जाती है। अगले दिन गर्मी से फिर से बहू उल्टी करने लगती है, लेकिन किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नौबत ये आ जाती है कि ज्यादा खाना खाकर मोहन ऑफिस में सो जाया करता था, ढंग से काम नहीं करता था, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे धीरे धीरे घर में पैसों की तंगी होने लगती है। पेट भरकर राशन नहीं आ पाता, जेठ भी ज्यादा नहीं कमाता था, तो ससुर और बेटे घर में ज्यादा खाना खाने के लिए दुकान से उधार भी कर लेते हैं और दोस्त से 20,000 का कर्ज भी ले लेते हैं। तो रमेश घर पर आकर बार बार पैसे मांगता है। अरे जगदीश भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने मुझे मेरे 20,000 रुपए लिए थे, जो वक्त बोला था उससे ज्यादा हो गया, और मुझे पैसे दे दीजिए। कहाँ लगाए हैं इतने पैसे आपने? अरे रमेश, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि 20,000 लेकर भाग गया हूँ या डाका डाला है। खाने के लिए ही पैसे मांगे थे, घर का राशन खत्म हो गया था, बेटे की नौकरी नहीं है, कुछ दिन में ले लेना। अर्पिता दीदी, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर वाली मजाक बना रही है, दरवाजे पर पैसे लेने आ रही है। सच बताऊं तो आरती, अब मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। रमेश सुनाकर चला जाता है और खाना खाकर नीलम की तबीयत खराब हो जाती है। वो बार बार वॉशरूम जाकर हल्की होती है और पेट में इतना दर्द होता है कि दोनों बहू डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अरे आप खाना ढंग से नहीं खाती हैं शायद, या फिर ज्यादा खाती हैं, इसलिए आपके पेट की दशा ऐसी हो गई है। मैं आपको दवाई देता हूँ, आपको उतना ही खाना खाना है और नॉर्मल खाना है। जी डॉक्टर। सास वार्ड में होती है। इतने में दोनों बहू घर वालों से ज्यादा खाने की आदत डॉक्टर को बता देती हैं, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें सॉल्यूशन देता है और दोनों बहू घर जाकर खाने में पूरे परिवार को डॉक्टर का बनाया हुआ चूरन छुपाकर दोनों तीनों टाइम खिलाती है। कुछ ही दिन में फर्क दिखने लगता है और वो खाना कम खाने लगते हैं। एक दिन आरती, अरे माँ जी, पापा जी, सलोनी, मोहन जी, जेठ जी, आप सब खाने को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुंह उधर क्यों कर लिया? देखिए ना, मैं खाने में भल्ले, पापड़ी, डोसा, बर्गर, छोले, चावल, राजमा, ये सब बनाया है, खा लीजिए ना। फिर नहीं बहू नहीं, ये सारा खाना देखकर जी घबरा रहा है, अब हम इतना नहीं खा सकते। इसे हमारी नजरों के सामने से ले जा, हम इतना नहीं खा सकते। डॉक्टर ने भी मना किया है और एक्सरसाइज करने को बोला है। हाँ भाभी, ले जाओ प्लीज। अब से घर में रोटी सब्जी या दाल चावल ही बनाना और कम ही बनाना। लेकिन आप सब लोग तो एक ही दिन में एक हफ्ते भर के राशन को खाते हो, तो अब? लेकिन बहू, अब एक टाइम का ही खाएंगे। ये सुनकर आरती मनी मन खुश हो जाती है और थोड़ा सा खाना देकर रसोई में अपनी जेठानी की गले लग जाती है। आखिर दीदी, डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे ने घर वालों की भूख को कम कर दिया है, जिससे अब उनकी तबीयत भी ठीक रहेगी और हमें भी ज्यादा खाना बनाना नहीं पड़ेगा, न ही घर का बजट हिलेगा। हाँ आंटी, अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है।
इस तरह दोनों बहू को गर्मी में एक दिन में 1 हफ्ते का राशन बनाने से निजात मिल जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। हे भगवान, ये लड़की भी ना पूरे घर में जहाँ देखो वहाँ किताब फैला कर रखती है। किरण, ओ किरण, इधर तो आ जरा। हाँ माँ, कहो, कुछ काम था क्या? इनमें से जो किताबें तेरे काम की नहीं है छांट कर अलग कर, आज कबाड़ी वाला आएगा तो बेच दूंगी। माँ, इनमें से कोई भी किताब मत बेचना, मुझे इनकी जरूरत लगेगी। यूपीएससी की परीक्षा के लिए मैं इन्हीं किताबों से पढ़ रही हूँ। इसका मतलब तेरे पिताजी ने तुझको कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों बिटिया पर राशन पानी लेकर चढ़ गई हो सवेरे सवेरे? अरे कितना पढ़ाओगे लिखाओगे, बेटी जात को कल को पराए घर जाना है। और तुझको मैंने कितनी बार कहा कि सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले, ससुराल में वही काम आता है। कब तक बोझ बनकर बेटी को छाती पर बिठा कर रखोगे? दुनिया कितने ताने मार रही है, ये तो मैं सुनती हूँ। बस करो केतकी, अरे कौन से जुग जमाने में जी रही हो तुम? आजकल लड़कियां समाज में लड़कों से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बेटी तू पढ़ लिख कर काबिल हो, तेरा बापू है तेरे साथ खड़ा हुआ। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी गरीब परिवार में पैदा हुई लड़कियों को बड़े सपने देखने की इजाजत नहीं। किरण एक किसान की बेटी थी। बूढ़ा हरिया कड़ी धूप में खेती बाड़ी करके उसे पढ़ा लिखा रहा है। क्यों भाई हरिया, हर बार की तरह आपकी बार भी बाकी किसानों की तुलना में तुम्हारे खेतों में सबसे ज्यादा सब्जी होगी है? हाँ, बस जमींदार जी, धरती मैया की दया है। अरे वैसे हरिया, मेरी बात के बारे में तुमने क्या सोचा? इस खेत के बदले में तुम्हें दुगना खेत दूंगा और साथ में 2 लाख नकद भी दूंगा। ये खेत मेरे नाम कर दो। क्षमा कीजिए जमींदार जी, लेकिन ये खेत बिकाऊ नहीं है, ये मेरे पुरखों की देन है। अगर ये भी आपको बेच दूंगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा? घमंडी जमींदार हरिया के खेत बेचने से मना करने पर खिसिया कर चल देता है, मगर एक दिन मौका देखकर जमींदार कागज पर अंगूठा लगवाकर खेत हड़प लेता है। जमींदार जी, तुमने दगाबाजी से मेरी जमीन हड़पी है, कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा मैं। अरे कोर्ट कचहरी जाना है तो कोर्ट कचहरी जा, और थाने में रपट लिखना है तो वो भी करवा ले। किरण अपने गरीब किसान पिता के साथ थाने में जाती है, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। वहीं जमींदार अपने वकील को पैसे खिलाकर केस को रफा दफा करवा देता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। देखिए, ये रही जमीन के कागजात, आप खुद देख लीजिए। जमीन के कागजात देखते ही जज फैसला सुना देता है। इस सबूत से यह साफ होता है, पिछले 3 पुश्तों से यह जमीन जमींदार के नाम है। इस केस का फैसला यहीं समाप्त किया जाता है। जमीन खोने के चलते हरिया को गहरा सदमा लगता है, जिससे वो उसी खेत में फांसी लगा लेता है। कई दिन गुजर जाते हैं। किरण, चल बेटी खाना खा ले। नहीं माँ, मुझको भूख नहीं है। आज अगर हमारी जड़ मजबूत होती तो हम भी अपना लॉयर हायर करते तो पिताजी मरते नहीं। बेटी, कानून अंधा होता है। यहाँ दलाल खोर वकीलों को पैसे खिलाकर लोग कानून को खरीद लेते हैं। खैर, कल तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, बस तू ब्याह कर चली जा बेटी, भूल जा लॉयर बनने के सपने को। अगले दिन, देखिए बहन जी, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सब्जी का कारोबार करता है और मैं अचार बेचती हूँ। बाकी आपकी बिटिया को 2 वक्त की खाने का दुख कभी नहीं होगा मेरे घर में। जी, वैसे अपना कारोबार नौकरी चाकरी से तो अच्छा है। आपकी कोई दहेज की मांग तो नहीं है? नहीं समधन जी, एक माँ बाप अपनी बेटी दूसरे परिवार में देते हैं, ये क्या कम दहेज है? दुल्हन ही दहेज है। अमरावती की नई जमाने की सोच देखकर किरण को तसल्ली होती है। कुछ दिन में शादी करके वो ससुराल में आ जाती है। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है। एक सुबह सूरज ठेले पर सब्जी सजा रहा होता है, तभी आज फिर से पूरा 1 थैली अरबी खराब हो गया। इतने महंगे रेट का मंडी से खरीद कर लाया था। 1 रुपए की कमाई तो हुई नहीं, नुकसान और हो गया। ऊपर से किरण, तुम सारा दिन घर में रहकर करती ही क्या हो? ये नहीं कि सब्जियों में थोड़ी हवा लगा दो या छटाई कर दो। तभी आंगन में अचार बनाते हुए अमरावती कहती है, अरे बस भी कर सूरज, क्यों बेचारी बहू पर राशन पानी लेकर चढ़ रहा है? तू रख दे अरबी घर में, जितना अच्छा निकलेगा मैं काट कर सब्जी बनवा दूंगी बहू से। सूरज सब्जी बेचने चला जाता है। तभी अमरावती किरण से, अरे बहू, हाँ मेरे पास में बैठ और थोड़ा मेरे साथ इस मिर्च और नींबू के अचार में मसाला भरवा दे। बड़ी देर हो गई है, आज एक शादी में 25 किलो अचार का ऑर्डर तैयार करके देना था। किरण मायूस मन से सास के साथ अचार बनवाती है। बहू, क्या बात है, तू इस शादी से खुश नहीं है? ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है।
तू हमेशा दुखी दुखी सी क्यों रहती है? इतने में पड़ोसन लता लड्डू लेकर आती है। अरे ये लो अमरावती बहन, मोतीचूर के लड्डू खाओ, मेरा ललित लॉयर बन गया, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहन, बधाई हो। और वैसे ये तुम्हारी बहू है ना, इसे भी अचार बनवाने लगी? अच्छा है, गरीब सास बहू को यही धंधा सूट करता है। पड़ोसन का दिया ताना अमरावती के दिल में खटक जाता है। तभी किरण कहती है, माँ जी, आपने कुछ देर पहले मुझसे पूछा था ना कि मैं खुश क्यों नहीं रहती। मैं लॉयर बनना चाहती थी। पिताजी मुझे लॉयर की पढ़ाई लिखाई करवाते अगर आज जिंदा होते, मगर उनके जाने के बाद एक ही झटके में मेरी जिंदगी बदल गई। किरण को रोते देखकर अमरावती भी रोने लग जाती है। अरे तो क्या हो गया बहू, तेरे पिता की दुनिया बनाई है लेकिन तेरी सास अभी जिंदा है। मैं लगाऊंगी पैसे, तू लॉयर बन। किरण अपनी छोड़ी गई लॉयर की पढ़ाई को दोबारा से जारी करती है। वहीं बूढ़ी अमरावती बिना खाए पिए कड़ी धूप में बाजार में अचार बेचती है। अचार ले लो, अचार, खट्टा मीठा आम का, कटहल का, मिर्ची का, नींबू का अचार ले लो। अरे अम्मा, कैसे रुपए किलो बेच रही हो अचार? बेटी 200 रुपए किलो का भाव लगेगा, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल और असली मसाले कूट कर तैयार किया है। पहले खा कर देख लो फिर खरीदना। बेचारी गरीब सास ग्राहक की संतुष्टि करवाने के लिए उसे अचार चखाती है। अरे वाह अम्मा, ये अचार तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, ये नींबू का, आम का, मिर्ची का अचार 2-2 किलो कर दो। देखते ही देखते अचार खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। अमरावती धूप में पसीने में लथपथ अचार तोलती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी गरीब बहू एसी की ठंडक में लॉयर की परीक्षा देती है, जिसमें वह टॉप करती है, जो कि अखबार में छपता है। माँ देखो, किरण ने कॉप का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो क्या इसका मतलब मेरी बहू लॉयर बन गई? नहीं माँ जी, अभी तो बहुत सफर बाकी है। मुझे LLB की डिग्री लेने के लिए शहर जाना होगा। किरण के शहर जाकर पढ़ाई करने की बात सुनकर सूरज चिंता में कहता है, फिर तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा, कमरे का किराया, खाने पीने का खर्चा। इतनी तो मेरी सब्जी बेचकर और माँ का अचार बेचकर भी आमदनी नहीं है, कैसे होगा? ठीक है तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं बहू, तूने जो शुरू किया है उसे पूरा कर। ऐसे बीच में अपने सपने को अधूरा मत छोड़ और पैसों की चिंता मत कर। तेरी गरीब सास कहीं से भी तुझे पैसे भेज देगी। माँ जी, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई तपस्या की होगी जो मुझे आप जैसी सास मिली है। अगले दिन किरण आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। वहीं पुलिस वाले अमरावती का अचार का ठेला बाजार में से हटवा देते हैं। दरोगा बाबू, मुझ गरीब बुढ़िया को 2 पैसे कमा लेने दो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कहो तो पांव पड़ती हूँ। मुझे गरीब के पेट पर लात मत मारो। बेचारी के गिरगिराने पर भी घूसखोर पुलिस वाले का दिल नहीं पिघलता और उसे जोर से सर पर डंडा मारता है। हे राम! चल बुढ़िया, अभी 2 मिनट के अंदर अपना अचार का झमेला लेकर बाजार से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। ऐसे ही गरीब अचार वाली सास का संघर्ष जारी था। कई किराने स्टोर पर भी सास अचार बेचने जाती है, पर कोई नहीं लेता, जिस कारण घर बेचने की नौबत आ जाती है। दोनों किराए के छोटे से झुग्गी में रहने लगते हैं। ले बेटा, मेरा तो पेट भर गया, बाकी की रोटी तू खा जा। माँ, क्यों झूठ बोलती हो? रोज ही तुम 1/4 रोटी खाकर बाकी रोटी मेरे लिए छोड़ देती हो। आखिर कब तक हम दोनों का पेट काटना पड़ेगा? अरे बेटा, आज अगर मैं दुख भोग रही हूँ तो देख लेना, जिस दिन मेरी बहू लॉयर बनकर लौटेगी ना, वो मुझे उतना ही सुख करवाएगी। तभी एकदम से अमरावती की बूढ़ी आंखें दरवाजे पर झांकती हैं, जहाँ काले कोट में उसकी लॉयर बहू आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बहू तो वकील बन गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज मेरा दिल गदगद हो गया। देख, मुझे गरीब अचार बेचने वाली की बहू लॉयर बन गई। माँ जी, सूरज जी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना दुख देखना पड़ा। मैं भाग्यशाली हूँ जो आप लोग मेरे परिवार हैं। चलिए, अब हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। किरण दोनों को बाहर लाती है, जहाँ चमचमाती सरकारी गाड़ी खड़ी थी। थोड़ी देर में वो एक बड़े से बंगले में आते हैं, जहाँ कई सारे पुलिस वाले किरण को सलामी ठोकते हैं और रिपोर्टर भीड़ लगाए उनकी तस्वीर लेने के लिए खड़े थे। आखिरकार गरीब अचार बेचने वाले की बहू लॉयर जो बनी थी।